आज मधुर स्वर सुना दो। प्यारे व्रजेंद्र नंदन, तुम्हारी विश्व जनमन मोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है, जिसके कन रंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। वह फिर संसार के विषय जन्य मंद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का आस्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांभीर्य, कुल मान, लोक परलोक सभी कुछ भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास रस संपूर्ण रूप से विनष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव हो उठता है। उसकी चित्तवृत्तियों की सारी विभिन्न गतियां मिट जाती हैं और वे सब की सब एक भाव से एक ही लक्ष्य की ओर एक ही गति से प्रवाहित होने लगती है। एक ऐसा नशा शरीर मन पर छा जाता है कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। जिस शुभ क्षण में वर्ज मंडल में तुम्हारी वंशी बजी, उस क्षण वर्ज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी, इस बात का मधुर अति मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं तुम्हारी उस वंशी ध्वनि ने जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना दिया था। सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मुरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थी। संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृणवत त्याग कर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही लग गया था। यही तो सच्चा प्रेम है। जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सारे आनंद, यहाँ तक कि मुक्ति तक का त्याग करने की तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है। फिर संसार में रहने या उसे त्याग करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना भी चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र ही रह जाता है। यही तो दशा प्रेम की है। भोग में रहकर भोगों को अपना भोग्य न समझना, संसार में रहकर संसार को भूल जाना, जगत में रहकर अपने आप को सारे जगत सहित तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे ही लिए जीवन धारण करना और संपेरे की पुंगी ध्वनि पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर परमत होकर वंशी ध्वनि के पीछे पीछे अपरमत रूप से नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है। कहते हैं फिर उसको तुम्हारी वंशी ध्वनि नित्य सुनाई देती है। सन सन में तुम्हारा मनमोहन मुरली स्वर उसे पथ प्रदर्शक की मशाल के समान मार्ग दिखलाया करता है। वे प्रेमी महात्मा धन्य हैं जो तुम्हारी इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर त्रैलोक के पावन पदवी पर पहुंच चुके हैं।
हम तो नाथ इस प्रेम पाठ के अधिकारी नहीं हैं। सुना है परम वैराग्यवान पुरुष ही इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो यह प्रेम का पारा फूट निकलता है और सारे शरीर मन को सत विसत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से ही शुद्ध होता है। वैराग्य के अभाव में तो नीच काम प्रेम के सिंहासन पर बैठकर सारी साधनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। इसलिए हे प्रभु, भोगों में फंसे हुए हम संसारी जीव इस दिव्य प्रेम लीला की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। हम तो दीनहीन पतित पामर प्राणी हैं। तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसा किए दरवाजे पर पड़े हैं, परंतु हे नाथ, हमें न प्रेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा है। फिर किस मुँह से तुमसे कहें कि प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। तुम भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल तुम्हारी दया पर ही निर्भर करते हैं, उनकी तुम रक्षा करते हो। हम तो संसार आसक्त भक्ति विहीन दिन प्राणी हैं कि साहस से तुमसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें, परंतु नाथ तुम दीनबंधु हो, तुम अनाथ नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो। सुना है कि तुम केवल दुखियों और दुराचारियों का दया या दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। प्रभु, हम सा दुखी और दुराचारी और कौन होगा। दुखियों के दुख और पतितों के पातक तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा। तुम ही तो अशरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। तुम ही तो अगति के गति और निर्बल के बल हो। तुम ही तो स्नेहमयी जननी की भांति अपने दुर्गुण संतान से प्यार करने वाले हो। प्रभु बताओ, तुम्हें छोड़कर इस विपत्ति पंख से निकलने के लिए किसको पुकारे। ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह बिना ही हेतु दया करता है। प्रभु, हमें इस दुख सागर से पार करो, बचाओ। नाथ, तुम्ही ने पापा नल से संतप्त पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था। तुम्ही ने जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र की दौड़कर रक्षा की थी, और तुम्ही ने भरी सभा में विपत्तिग्रस्त द्रौपदी की लाज को बचाया था। इसलिए हे दीनबंधु, अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमें अपनाओ। हे नाथ, दया कर एक बार तुम्हारी उस मोहिनी मुरली का वह उन्मादकारी मधुर स्वर सुना दो, जिसने वर्ज वनिताओं को श्री कृष्ण गत प्राणा बना दिया था। राधे कृष्ण, राधे